देन अब अगर वो यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगा तो ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था वो अब इस नीचे आते हुए मार्केट के लिए सपोर्ट बन जाएगा। जब भी इस तरह से मार्केट में बन रहा है तो ये भी एक साइन है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगा या फिर कंटिन्यू करेगा अपने मूवमेंट को। अगर आप भी एक ट्रेडर बनना चाहते हैं और आप ट्रेडिंग करते वक्त चार्ट में काफ़ी ज़्यादा जो है इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं और इतने सारे इंडिकेटर यूज़ करने के बाद भी जैसा आप सोचते हैं वैसा आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपके ट्रेड सही नहीं जा रहे हैं और कंटिन्यू लॉस हो रहा है, तो आप समझ जाइए एक सिंपल सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमारे एनालिसिस में। हमें सबसे पहले पढ़ना है प्राइस एक्शन को कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, चार्ट्स क्या बोल रहा है, और उसके बाद ही हमें जाना है इंडिकेटर की हेल्प लेने के लिए, क्योंकि इंडिकेटर जो है वो एक सेकेंडरी पार्ट है। प्राइमरी पार्ट जो है वो चार्ट्स हैं, कैंडल्स हैं, जो कि हमें सबसे पहले एक इंडिकेशन देते हैं कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है। सो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है। आप इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको बहुत अच्छे से और डिटेल में समझ में आएगा कि आगे आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये हर एक ट्रेडर के लिए एक परफेक्टली बेस का काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइस का मूवमेंट जो कि हमें क्लियरली चार्ट के ऊपर दिखता है इन कैंडल्स के थ्रू, ठीक है, कि कहाँ पर बायर स्ट्रांग है, कहाँ पर सेलर स्ट्रांग है। यहाँ पे हमें क्लियर डायरेक्शन मिलता है। कैंडल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि मार्केट में बायर्स या फिर सेलर्स कौन है जो ज़्यादा स्ट्रांग है और मार्केट को किस तरफ लेकर जा सकते हैं। यही हमारा प्राइमरी मोटिव होना चाहिए मार्केट को समझने के लिए, उसके मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए और अपने ट्रेड्स को परफेक्टली प्लान करने के लिए। ये कैंडल्स ही हमें बताएंगे कि भाई मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, या फिर मार्केट के एक साइडवेज ट्रेंड में है। तो हमें किस तरह से जो है अपने ट्रेड को प्लान करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अप ट्रेंड मार्केट के अंदर एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, वही डाउन साइड में जो है अप साइड का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। मुझे ये समझना बहुत जरूरी है कि कब जो है मार्केट साइडवेज ट्रेंड में है, तो यहाँ पर मुझे अपनी कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी है जिससे कि मैं एक प्रॉफिट अपना बना सकूं मार्केट से। मैक्सिमम ट्रेडर्स इंडिकेटर्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि इंडिकेटर जो है एक सेकेंडरी पार्ट है, वो हमें मार्केट में क्या होने वाला है वो हो जाने के बाद बताते हैं, सिर्फ एक कंफर्मेशन का जरिया है। लेकिन सबसे पहले जो चीज हमें इंडिकेट करेगी वो करेंगे हमारे चार्ट्स, ना कि हमारे इंडिकेटर्स। तो हमें सबसे ज्यादा जो चीज सीखना है वो है चार्ट्स। इंडिकेटर जो है वो आ जाएंगे हमारे सेकेंडरी पॉइंट पर। मार्केट में मेनली हम 3 तरह के चार्ट्स को फॉलो करते हैं। पहला आ जाता है लाइन चार्ट, दूसरा आ जाता है बार चार्ट, एंड थर्ड वन जो हम फॉलो करते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कैंडल स्टिक। लाइन चार्ट जो है वो हमें मार्केट की क्लोजिंग प्राइस के थ्रू बनता हुआ दिखता है कि मार्केट का जो भी क्लोज प्राइस रहेगा, उस डे का जो भी क्लोज प्राइस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है, ठीक है। वहीं पे हम आ जाते हैं बार चार्ट में। तो बार चार्ट कुछ इस तरह से होता है। बार चार्ट हमें ओपन, क्लोज, हाई एंड लो, ये चारों इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसी तरह से हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न में भी हमें ओपन, क्लोज, हाई एंड लो, ये 4 पॉइंट जो है हमें कैंडलस्टिक पैटर्न में भी मिलते। अब कहने को तो भाई चारों चीजें हमें एक जैसी मिल रही हैं, चाहे कि वो बार चार्ट हो या फिर कैंडलस्टिक चार्ट हो। लेकिन क्या रहता है ना कि बार चार्ट जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इजीली लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हम कैंडलस्टिक को फॉलो करते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आए और अपना उसमें टाइम बचे, हम इजीली जो है जल्दी अपना डिसीजन प्लान कर सकें। तो अभी हम अपना पूरा फोकस जो है वो कैंडलस्टिक पर ही रखेंगे। चलिए पहले हम समझते हैं कैंडलस्टिक किस तरह से काम करता है। तो कैंडलस्टिक के अंदर 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तो उसका बॉडी और दूसरा आ जाता है ये विक वाला पार्ट। विक एंड बॉडी। विक हमें बताती है स्ट्रेंथ के बारे में कि कहां पर कौन ज्यादा हावी था। फॉर एग्जाम्पल एक कैंडल बन रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि मार्केट को जो है सेलर्स नीचे की तरफ लेकर आए थे, लेकिन बायर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग थे कि वो उसको दोबारा से ऊपर लेके चले गए। तो
ये हमें सिंपल शब्दों में इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कौन स्ट्रांग है, बायर्स। अब मान लीजिए कि एक मार्केट में रेड कैंडल जो है यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। सो रेड कैंडल जब भी बनता है तो सबसे टॉप वाला जो एरिया है ये कहलाता है ओपन। यहां नीचे हम आ जाते हैं क्लोज। विक का जो टॉप एरिया है वो कहलाएगा हाई एंड नीचे आ जाएगा लो। ये चीजें कब बन रही हैं, जबकि एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ है यहाँ पर, लेकिन वहीं पर अगर कोई ग्रीन कैंडल बन रही है। सो अब यहाँ पर क्या होगा, ओपन जो है वो लो पार्ट पे हो जाएगा बॉडी के। तो ये हो जाएगा हमारे लिए ओपन, यहाँ पर आ जाएगा क्लोज एंड देन हाई एंड लो जो है वो हमारे रेड कैंडल की तरह ही सेम रहेगा। सो ये था एक बेसिक फंडा कैंडल स्टिक का। सो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? सो मार्केट में तीन तरह के मेनली स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। एक तो है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। अब ये तीनों किस तरह से काम करते हैं? तो अगर हम आ जाते हैं अप ट्रेंड में, तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। वहीं पर अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो ये आ जाता है डाउन ट्रेंड में। तीसरा ट्रेंड बताता है मार्केट में बायर्स और सेलर जो हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं कि मार्केट को कहीं जाने ही नहीं दे रहा है। मतलब कि उन्होंने एक रेंज में मार्केट को रोक के रखा है, मतलब इस रेंज में कंटिन्यू मार्केट फंसा हुआ है और वो वहीं पे मूव हो रहा है। तो ये हो जाता है हमारा साइडवेज। अब मार्केट का ट्रेंड समझना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी इंडिकेटर अगर आप यूज कर रहे हो वो तभी काम करेगा जब आप मार्केट के ट्रेंड को समझ पाएंगे। अगर आप मार्केट के ट्रेंड को समझे बिना अपने ट्रेड को प्लान कर रहे हैं और किसी भी स्ट्रेटेजी को आंख बंद करके यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका लॉस ही होने वाला है, वो आपके ऑपोजिट ही वर्क करेगा। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, मार्केट के मूवमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है, सेलर ज्यादा स्ट्रांग है। जब आपने एक बार ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया है तो अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कि आपको सर्च करना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां पर मिल रहा है मार्केट को, ठीक है। मान लीजिए कि आप एक ट्रेडर हो जो कि एक अप ट्रेंड मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। सो मार्केट जो है वो कुछ इस तरह से अप ट्रेंड में जा रहा है। अब आपको ट्रेड लेना है तो यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा ना कि एक सपोर्ट एरिया आइडेंटिफाई करना रहेगा। तो अब सपोर्ट एरिया कहाँ कहाँ बन रहा है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर आकर मार्केट ने सपोर्ट लिया, दूसरा सपोर्ट ये हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से जाने के बाद दोबारा नीचे आ रहा है तो चांसेस हाई हैं कि वो इस जगह पर जो है सपोर्ट लेगा। मैं इसको एक बार और दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि क्लियरली समझ में आए आपको। तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, नीचे जाके देन ऊपर गया, देन अगेन नीचे आया, फिर ऊपर गया, देन अगेन नीचे आया। तो ये मार्केट का एक बेसिक मूवमेंट है। मार्केट हमेशा इसी तरह से मूव करेगा, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगा, देन वहां से थोड़ी देर के लिए रिट्रेसमेंट लेगा, या आप उसको एक प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हो कि जिन लोगों को सेटिस्फाई थे इतना प्रॉफिट लेने का तो वो वहां से निकल गए। फिर मार्केट ने अपना मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू किया अप ट्रेंड में। अब यहाँ पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या होता है, जब भी मार्केट ने अपना एक प्रीवियस हाई बनाया था वो एक तरीके से रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। रेजिस्टेंस का काम कब करता है कि जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है। यहाँ पे चांसेस हो जाते हैं कि मार्केट इसको और ज्यादा ऊपर जाने से रोकेगा, लेकिन फिर भी मार्केट उसको यहाँ से क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल गया है। देन अब अगर वो यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगा तो ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था वो अब इस नीचे आते हुए मार्केट के लिए सपोर्ट बन जाएगा। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, देन अगेन नीचे आया, तो जब दोबारा से नीचे आ रहा है तो ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था इस ऊपर जाते हुए मार्केट के लिए अब ये नीचे आते हुए मार्केट के लिए दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट बन जाएगा। सो ये मार्केट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करना। इसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो बना के रखा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, और किस तरह से अलग अलग टूल्स के अकॉर्डिंग यूज करके हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो जरूर जाके देखना इस चीज को डिटेल में समझने के लिए। तो नीचे की तरफ जब मूव कर रहा होता है ना तो हम इसको बोलते हैं लोअर हाई लोअर लो,
लोअर हाई, लोअर लो। सेम चीज हम ऊपर जाते हुए मार्केट में पकड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हायर लो एंड हायर हाई। जो भी ये रिट्रेसमेंट्स हो रहे हैं इनको हम इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज काम करेगी कि मार्केट जैसे ही रिवर्स आ रहा है तो यहाँ पे अपना एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को फॉलो करेगा। नीचे आ रहा है, देन ये जो प्रीवियस सपोर्ट था रेजिस्टेंस बन जाएगा, रेजिस्टेंस था सपोर्ट बन जाएगा। तो ये इसी तरह से काम करता है। अब एक बिगिनर ट्रेडर क्या सबसे बड़ी मिस्टेक्स करता है, वो हर कैंडल पे ट्रेड लेने के लिए ट्राई करता है, ट्रेंड्स को अवॉइड करता है। एक छोटा सा अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और अगर वो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेता है तो वो इसको मार्केट का ट्रेंड चेंज समझ लेता है और सीधे डाउन साइड के लिए अपना ट्रेड प्लान कर लेता है। ठीक है, मल्टीपल जो है इंडिकेटर्स का यूज करना जिससे आपको कंफ्यूजन पैदा होगा। ठीक है, ओवर एनालिसिस जिसको बोलते हैं कि कुछ हो सकता है कि कोई इंडिकेटर आपको इंडिकेट करे कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, वहीं पर कोई इंडिकेटर आपको इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। अब आपके समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करो यहाँ पर। और जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, मैक्सिमम टाइम्स ये होता है कि हम एक गलत डिसीजन ही प्लान करते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कि गलत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना, मल्टीपल ट्रेड्स लेना, सिर्फ अपने प्रॉफिट जो अपना लॉस हुआ है उसको प्रॉफिट बनाने के लिए मल्टीपल ट्रेड्स ले लेना, हर कैंडलस्टिक पे ट्रेड प्लान कर लेना, अपने अकॉर्डिंग उसको एनालाइज करके और अपने हिसाब से एक आंसर बना के कि हाँ भाई ये कैसा कैंडल बन रहा है, अभी यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। क्योंकि मार्केट जब भी आप पढ़ रहे हो तो वो सिर्फ कैंडलस्टिक नहीं है। कैंडलस्टिक जो है वो प्राइमरी पार्ट है, सेकेंडरी इंडिकेटर्स हैं, ओआई डेटा है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें देखना रहेंगी एक कंफर्मेशन के लिए। क्योंकि हम यहाँ पर अगर सिर्फ कैंडलस्टिक को देखकर ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो हम बिना किसी कंफर्मेशन के ट्रेड प्लान कर रहे हैं। और जब भी आप प्राइस एक्शन पढ़ रहे होते हो तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कैंडलस्टिक्स का। ठीक है, कि ऐसी कौन सी कैंडलस्टिक्स हैं जिनको देखने के बाद हमें एक ट्रेड का अंदाजा लग जाता है कि यहाँ से जो है मार्केट रिवर्सल आने वाला है या फिर ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पिन बार कैंडल में। क्या होता है, इसका विक काफी ज्यादा लंबा होता है और बॉडी छोटा होता है। तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बायर जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। उसी तरह से अगर पिन बार कैंडल कुछ इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है तो ये हमें बताता है कि यहाँ पर सेलर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है। नेक्स्ट कैंडल आ जाता है इनसाइड बार, जिसको काफी सारे लोग जो हैं हरामी पैटर्न भी बोलते हैं, जो कि बुलिश हरामी या फिर बियरिश हरामी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर बुलिश हरामी बन रहा है तो क्या होगा, पहली कैंडल बनेगी इस तरह से एक बड़ी कैंडल एंड देन उसके अंदर एक छोटी कैंडल यहां पर फॉर्म होगी जिसको हम बोलते हैं इनसाइड बार। ये हो जाता है इनसाइड बार। तो पहली कैंडल बनी हमारी रेड कलर में और जो दूसरी कैंडल है वो बनी ग्रीन कलर में। वहीं पर ये ऑपोजिट में किस तरह से वर्क करेगी कि पहली बड़ी कैंडल जो है वो ग्रीन कलर की फॉर्म होगी और जो दूसरी कैंडल है वो यहां पर बनेगी रेड कलर में। जब भी इस तरह से मार्केट में बन रहा है तो ये भी एक साइन है कि मार्केट यहां से रिवर्सल लेगा या फिर कंटिन्यू करेगा अपने मूवमेंट को। तीसरा कैंडल आ जाता है एंगल्फिंग। ठीक है, एंगल्फिंग में क्या होता है कि एक कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है कुछ इस तरह से, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल है वो पूरी तरह से प्रीवियस कैंडल को जो है कवर कर लेती है यहाँ पर। ठीक है, पूरी तरह से कवर करेगी, प्रीवियस कैंडल की विक बॉडी सब कुछ कवर करेगी, तभी वो एक परफेक्ट एंगल्फिंग बनेगी। उसी तरह से ये ऑपोजिट बनेगी। मान लीजिए कि ये एक रेड कैंडल है और यहाँ पर जो बड़ी कैंडल हमने बनाई है वो एक ग्रीन कैंडल है। ये हमारी कैंडल जो है ये ग्रीन कैंडल हो गई। अब मान लीजिए कोई पहली कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल बनी है तो जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होगी वो बड़ी रेड कैंडल यहां पर बनेगी। तो ये कहलाएगा आपका बियरिश और बुलिश एंगल्फिंग। सो आज हमने सीखा प्राइस एक्शन क्या होता है, बेसिक कैंडलस्टिक क्या होती हैं, ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और किस तरह से काम करता है, और बेसिक हमारे प्राइस एक्शन सिग्नल्स किस तरह से काम करते हैं।
तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ड्रॉप करें कि आगे आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।